4 फरवरी ऐसा डे है जहां पर पूरी दुनिया जैसे कोविड में एक हो गई थी, ऐसे कैंसर के ऊपर वी आर ऑल यूनाइटेड टुगेदर। Roughly about 3 करोड़ people living with the cancer the worldwide, 3 करोड़ पॉपुलेशन है, और roughly about 115 million people die every year of cancer. Now, if you look at India, इंडिया में कम से कम 11 से 12 लाख केसेस कैंसर के पर साल निकलते हैं, और उसमें से 50% or 60% people die, and that too die within 5 years. That means 6 lakhs that's happening every year. जो मेन पॉइंट है कि वो 80% जो लास्ट स्टेज में आए वो फर्स्ट स्टेज में कैसे आए और वो क्योर हो जाए, यही एम और विजन होता है। और वही विजन और एम से समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, प्रफुल्ल जी इसको हर दिन, हर सेकेंड, हर लम्हा करते हैं। जब भी इसका पता चले कि भाई कैंसर है तो मैराथन लेके हम इसके इलाज में जुट लें, सोच में ना रहें, कॉन्फ्लिक्ट में ना रहें। यही एक मेन कारण है जिसके वजह से डेथ होती है और जिससे कैंसर के मरीज मरते हैं। बहुत सारी महिलाओं को पता होते हुए भी कि उनको ब्रेस्ट में गांठ है, वो उसका इलाज नहीं कराती हैं, वो किसी को बताती नहीं हैं, वो 2-2, 3-3 साल तक उसको छुपा के रखती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज डिले हो जाता है और फिर उसका वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जिसमें कि वो क्योर ना हो सके। तो ऐसी फीमेल्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि ब्रेस्ट कैंसर जड़ से निकालने वाली बीमारी है, हम उसको 100% क्योर कर सकते हैं अगर मरीज़ तरीके से उसका इलाज कराए और सही डॉक्टर के पास जाए। समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च विगत 10 वर्षों से कैंसर के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि कैंसर के बारे में ये कहा जाता है कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो कैंसर से लोगों को बचाया जा सकता है। लगातार गांव-गांव में जाकर, झुग्गियों में जाकर हम न सिर्फ कैंसर डिटेक्शन का काम करते हैं, मैमोग्राफी बस और अपने ओरल डॉक्टर्स जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं हेड एंड नेक कैंसर के, उनके माध्यम से, ताकि उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए और उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाए। हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो उससे मरने की संभावना 0 हो जाती है, लेकिन यही कैंसर जब चौथे स्टेज में डिटेक्ट होती है और फैल जाता है, उसके बाद बचने की संभावना 0 हो जाती है। अगर स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र हथियार जागरूकता है। जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ। हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, मां शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। हमारा एक बड़ा उद्देश्य है, देश के तमाम बड़े रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं, श्रोताओं में महनीय लोगों की उपस्थिति है। तो अब जो भी समय फाउंडेशन ने आपके लिए, कविता के लिए यहाँ उपलब्ध करवाया है, मैं ये चाहूंगा कि उन पलों को हम भरपूर जी लें। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी, आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा, पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचूं गाऊं ताता ताता थैया, थैया के लिए कुछ और हो रुपैया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में रिश्ता किसकी से, जो बात मैं उनसे कहता हूँ गैरों को पता हो जाता है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा, किस्मत का पलटते ही पासा खोटा बिखरा हो जाता है, किस्मत का पलटते ही पासा खोटा बिखरा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमी आंखों में, होठों पर सदा मुस्कान होती है, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है।
वाह, जहां में इश्क वालों की यही पहचान होती है, और किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। क्या बात है। किसी भी पेड़ से मैंने कोई पत्ता नहीं तोड़ा। कभी माँ ने कहा था ये कि इनमें जान होती है। कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। कि फूल आए नई तारीख बदलने के लिए, फूल आए नई तारीख बदलने के लिए, खुशबू आओ ज़रा साथ में चलने के लिए। अब नए साल में छट जाएं धुएं के बादल, रास्ता छोड़ दें सूरज को निकलने के लिए। यह सच के नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी। मुझे नाज अपने फन पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। वो एक मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले वे कैसे बौखला रहा है? बोले मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है? बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं।